हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल संकल्प में। आज का टॉपिक है सन एवं उसका क्षेत्र। जैसे कि आप लोगों ने पीछे के कुछ टॉपिकों में आपने देखा होगा कि पहले टॉपिक में आपको भारतीय संविधान की पृष्ठ भूमि को आपको समझाया गया था, संक्षिप्त में ही था। और दूसरा जो था प्रस्तावना, जिसे हम उद्देशिका कहते हैं, इसे बताया गया था। और आपको ये पता है कि उद्देशिका जो है वो मूल रूप से नहीं था, उससे बाद में जोड़ा गया था, जो कि नरेंद्र जी ने लेकर आए थे। तो सन एवं उसका क्षेत्र ये भाग एक में आता है। और आपको पता है कि पहले भी आपको बताया गया ये सारे भाग कितने अनुच्छेद के दिए हैं, और साथ में आपको अनुसूचित दिए हैं। तो जो अनुसूचियां हैं वो 22 है, भाग है आपके 8 है। ये पहले भाग में आता है। पहले भाग में आपके राज्य एवं संघ से संबंधित बातें बताई गई हैं। और इस क्षेत्र में, इस भाग एक में आर्टिकल यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। और इसमें क्या चीजें बातें की गई है? इसमें बातें ये की गई है कि जो आपका राज्य है और संघ है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णित किया गया है। हमारा जो संविधान है, संविधान में जो ये संघ एवं उसका जो क्षेत्र दिया गया है, ये इसमें ये बताता है जो राज्य है, राज्यों से हमारा संघ बना हुआ है। और हमारे इसमें ये सीधा सीधा वर्णित किया गया है कि राज्य जो है उनका अपना खुद का अधिकार नहीं होगा कि वो सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। जैसे अमेरिका में होता है, अमेरिका में क्या होता है, समझौते के अनुसार उनका राज्य उनसे जुड़ा होता है, तो इसलिए संघ बन जाता है। पर हमारे में ऐसा नहीं है, हमारे में कोई समझौता नहीं है। हमारे में ये स्पष्ट रूप से वर्णित है कि जो राज्य है वो राज्य से संघ है। ठीक है, तो इसको वर्णित दी गई है। ठीक है, तो इसमें इसके अलावा एक और है, जैसे मैं लिख दूं राज्य क्षेत्र से वर्णित, उसके बाद आपका क्षेत्र अनुच्छेद 1 में राज्य क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला राज्यों का क्षेत्र, दूसरा केंद्र शासित प्रदेश, तीसरा वे क्षेत्र जो भारत द्वारा किया गया। तो अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 में इन तीनों का वर्णन किया गया है। और इसके आधार पर राज्य की जो सीमाएं होती है उनका नामांकन करना, सीमाओं को मतलब बढ़ाना, कम करना, ये अनुच्छेद 1 में होता है। कोई राज्य का निर्माण करना हो वो भी इस अनुच्छेद 1 में होता है। ठीक है, और चलिए सारी चीजें चल रही थी। तो उस समय जब संविधान सभा लागू होने के समय में क्या हुआ था कि इसको ना 4 मुख्य श्रेणियों में बांटी गई थी जब संविधान सभा लागू होता था। ठीक है, संविधान सभा नहीं, संविधान के समय जब संविधान लागू होने वाला होता था तब ये 4 श्रेणी में वो 4 श्रेणियां थी। ए बी सी डी, इन 4 श्रेणियों में बांटा गया था। ठीक है, और ये 4 श्रेणियों की भी अपनी एक कहानी है कि 4 श्रेणियों में क्या क्या है, मैं अभी आपको थोड़ा सा बता दूं, लेकिन हम इसके अगले पार्ट में हम आपको पूरा बताएंगे कि ये 4 श्रेणियां क्या थी। वैसे इसमें फर्स्ट श्रेणी में यानी पहले प्रथम श्रेणी में यह आता था कि जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपने गवर्नर को भेजा था, और वो गवर्नर क्या करते थे, यहाँ के राज्यों पर शासन करते थे। तो वो श्रेणी ए में आता था। ठीक है, श्रेणी बी में कौन से आते थे, जो यहाँ की रियासतें थी। ठीक है, और जो समूह थे वो आते थे। ठीक है, श्रेणी 3 में क्या आते थे, 3 में इसमें वो आते थे जो ब्रिटिश जो समय में गवर्नर सिस्टम वगैरह चलता था, जैसे एलडी बोला जाता है, तो वो सी में आते थे। डी में भी ऐसा ही होता है, साथ चार हम लोग नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे और उसको समझने की कोशिश करेंगे कि सारी डिटेल क्या है। अच्छा, उसके बाद
दो चीजें हुई, एक संशोधन भी हुआ था, ठीक है, और जो सातवां संविधान संशोधन 1956, ये संशोधन हुआ था। और इस संशोधन में होते ही अगर हम कहें कि उस समय जब ये संशोधन हुआ था तो 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को ध्यान देता हूँ, 1 नवंबर 14 घंटे पहले, चौदह घंटे निर्माण हुआ, ठीक है। और उसमें किन साल प्रदर्शित है, जरूर 6 के साथ प्रदेशों का निर्माण। तो ये सारी थी जो अभी आपको ये फर्स्ट जो भी हमने ये टॉपिक को मार्क किया था, तो ये उन चीजों को हमने पढ़ने की कोशिश की है, समझने की कोशिश की है। और इसके बाकी का जो दूसरा जो है, दूसरा जो पार्ट है, वो आपको पूरे अच्छे से विवरण में पूरी डिटेल में आपको समझ आएगी और वो पूरा डिटेल आपको यहाँ पर बताया जाए। तो आज के लिए आप क्लास में, थैंक यू सो मच।